आरपी सिंह जी, एक सवाल का जवाब मेरा भी दे दीजिए ना आप, कि भाई जितनों के वोट कटे हैं, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है उनके पास। पश्चिम बंगाल की बात कर लूं पहले, और आप लोगों ने अपने संकल्प पत्र में कहा है कि कोई भी घुसपैठिया रहेगा नहीं, सबको भेजा जाएगा। तो जिनके वोट कट गए हैं, ये सबके सब घुसपैठिए हैं क्या? नहीं, इसमें जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं होगा, जिनके रिकॉर्ड नहीं होगा, घुसपैठी है। हाँ, उसमें से कुछ जो आप हिंदू कह रहे हैं, उनको सीए के अंदर उनको नागरिकता मिलेगी। अच्छा, हाँ, मिलेगी। उनको चुनाव के बाद नागरिकता मिलेगी। उसमें क्या है, हम तो कमिटेड है नागरिकता देने के लिए सीए के अंदर। इनको दिक्कत, देखो इनको कितनी दिक्कत होती है। जो हिंदू वोट कटा है वो तो रह जाएगा और बाकी का चला जाएगा। अगर बांग्लादेश से हिंदू आएगा तो इनको दिक्कत है इस बात से। पहले बांग्लादेश से अगर हिंदू आएगा यहाँ पर से इनको दिक्कत है। और हिंदू कहाँ जाएगा बांग्लादेश वाला? ठीक है, हिंदू बांग्लादेश वाला हिंदू कहाँ जाएगा? अफगानिस्तान से जो सरदार आएंगे वो कहाँ जाएंगे? या पाकिस्तान से जो हिंदू आएगा कहाँ जाएगा? ये भी इलेक्शन कमीशन ने वाजिब है और सभी लोगों के दिमाग में आता है कि भाई एक सेकंड, उस लिस्ट में करेक्शन कराने का ऑप्शन है। मतलब वहाँ पे बेटियां उठा के ले जाएंगे हमारी, वहाँ पे ये बेटियां उठा के ले जाएंगे पाकिस्तान के अंदर और वहाँ रहेंगे अफगानिस्तान के अंदर हमको हमारा धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ने दिया जाएगा। अफगानिस्तान के अंदर हमारा धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ने दिया जाएगा और ये हमारा को वहाँ छोड़ेंगे वहाँ पे। याद है आपको कितने बेटियों का बलात्कार है? एक सेकंड अरे ये 23% पॉपुलेशन की 23% आज मिलाकर 7% रह गई। 23% पॉपुलेशन के कुल मिलाकर 7% रह गए। एनसीआरबी का कहता है वहां पर किस तरह से महिलाओं के साथ हो रहा है, उसमें नंबर एक के पायदान पे चले गए। वो सुनिए, एक सेंसर टॉपिक पे रहते हैं। भाटी साहब मुझे ये बता दीजिए, एक वाजिब सवाल उन्होंने उठाया जो एक आम आदमी के जहन में भी आता है कि भाई आपके पास ऑप्शन था, बीएलओस के पास करेक्शन कराने का, फॉर्म 6 की भी आपके पास सुविधा है, सब कुछ है, लिस्ट आती है, आप अपना नाम चेक कीजिए, उसके बाद उसमें रिवीजन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए आप दीजिए। तो भाई क्यों नहीं दे पाए अगर वो जायज वोट थे? आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं इलेक्शन कमीशन में हमारे साहब रहे हैं, इनकी एक निष्पक्षता की बात अभी इन्होंने बात करते करते कह दी। इन्होंने कहा विपक्ष ये कर रहा है, विपक्ष बहुत गाली दे रहा है ईसीआई को और विपक्ष हमेशा निष्पक्ष रहा है। तो ये 2013 में मोदी जी को भी बता देते, उन्होंने भर भर के गाली दी थी इलेक्शन कमीशन को और धमकी दी थी। मतलब सरकारें बदलती रहेंगी, इलेक्शन कमीशन बेचारा गाली खाता रहेगा। नहीं सुनिए ना, कभी आप दे दीजिए, कभी दूसरी पार्टी दे दीजिए। विपक्ष कर रहा है, विपक्ष कर रहा है। मैं इनकी बात कर रहा हूँ, उनकी निष्पक्षता की बात कर रहा हूँ। वैसा ही निष्पक्ष इलेक्शन कमीशन है जितने ही है। ठीक है, दूसरी बात 2008 में एडवाणी जी भी है, तीसरी बात नहीं मैं सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, मैं इलेक्शन कमीशन की बात कर रहा हूँ। आपका टर्न नहीं है ना अभी, हाँ रिप्लाई दीजिएगा, बिल्कुल दीजिएगा अपनी निष्पक्षता का। दूसरी बात आपने कही कि भाई इलेक्शन कमीशन के लिए आप हमारे पास एडिशन डिलीशन का है। हमने जितने वाजिब सवाल पूछे हैं, जितनी एप्लीकेशंस दी, एफिडेविट दिए, मैं 2022 की बात नहीं करूंगा, हजारों में दिए थे जब, तो अब जो दिए हमने आदमी जिंदा आदमी है उसको लाके खड़ा करा, हमने वो व्यक्ति लाके खड़ा किया जिसने कभी डिलीशन के लिए कहा ही नहीं, नंदलाल कश्यप और दशरथ लाके खड़े किए। तो इलेक्शन कमीशन मैडम बात पूरी प्लीज प्लीज बात अधूरी रह जाती है आपके बीच में मेरे ऊपर। हाँ, तो अब वो हमने आदमी लाके खड़े किए। आप बता दिए इलेक्शन कमीशन ने क्या एक्शन लिया उस पर? हमने, आप इतने उतावले क्यों हो रहे हैं? रुकिए ना, इलेक्शन कमीशन तो वही है, मैं थोड़ी हूँ। नहीं, इलेक्शन कमीशन यही है क्या? रुक जाइए ना, जवाब आपसे, हम पोजिशन पार्टी, हम भी उतने ही देश के नागरिक हैं और हमारे भी अधिकार उतने ही है। मैंने आपको बताया ना। अब आप बताइए, जब हमने एप्लीकेशन हमने इतने सारे एफिडेविट बता दीजिएगा, क्या फॉर्म 6 कितने भरे बता दीजिएगा? अरे फॉर्म 7 आप लोगों ने भरे और डिलीशन करा और लोगों का भर भर के दिया और हमने लोग खड़े कर दिए। उन्होंने कहा हमने किया ही नहीं, हमने साहब किए ही नहीं डिलीशन। लेकिन इन्होंने सब ले रहे जा रहे हैं यार। अरे गरे वो आदमी आके जो जिंदा आके सबूत के रूप में देश के नागरिक अरे गरे जो आके सबूत दिए जा रहे हैं वो नहीं है, हजारों में दिए हम, हजारों में, अरे करोड़ों में नाम कटे तो कम से कम लाखों में तो दे देते। अगर आप ये चाहते कि मैं भी आपके बीच में बोलूं, अगर आप ये चाहते मैं भी आपके बीच में बोलूं, आपकी आवाज जाएगी, मेरी जाएगी।